हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो फोर्थ यूनिट आपकी पहले से चल रही थी। ह्यूमन वैल्यू की फोर्थ यूनिट चल रही थी। इसके बारे में बेसिक मैंने आपको बताया था। ये टेबल आप समझ भर लेंगे कि आपकी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ग्रुप में आपको नोट्स भेजा जाएगा। मीनवाइल आप ये टेबल बना लीजिए और थोड़े में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ यूनिट हमारी है हारमोनी विथ नेचर। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ह्यूमन बीइंग का जो हारमोनी है, तालमेल नेचर के साथ कैसे है। तो अगर नेचर को डिफाइन किया जाए, मतलब नेचर को डिवाइड किया जाए, तो 4 आर्डर हैं बेसिकली नेचर के। मटेरियल आर्डर यानी पदार्थ अवस्था, मैटर। दूसरा, विकास के क्रम में जब आगे जाएंगे तो प्रेनिक ऑर्डर यानी प्लांट। पहला है पदार्थ अवस्था, दूसरा है प्रेनिक ऑर्डर। ये तो मटेरियल है, यहाँ पे जान नहीं है, लाइफ नहीं है। यहाँ पे लाइफ आ गई, मतलब लाइफ है, प्लांट ग्रो करते हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे जीव अवस्था। ये पदार्थ अवस्था, ये जीव अवस्था, सॉरी प्राण, यहाँ पे प्राण होगा, प्राण अवस्था। एनिमल ऑर्डर में इसको हम जीव अवस्था बोलेंगे, हिंदी में जीव अवस्था। ह्यूमन ऑर्डर को हम ज्ञान से समझते हैं, नॉलेज। ये प्रकृति की वो अवस्था है सबसे डेवलप्ड, ह्यूमन ऑर्डर। इसका नर्वस सिस्टम बहुत डेवलप्ड है। तो बेसिक चीज़ें तो पहले ही पूरी हो जाती हैं। पदार्थ के बाद प्राण आ जाता है प्लांट ऑर्डर में, उसके बाद जीव अवस्था एनिमल ऑर्डर में आ जाएगा। ह्यूमन ऑर्डर का मतलब कि नर्वस सिस्टम बहुत हाईली डेवलप्ड है, बुद्धि आ गई, बुद्धि का मतलब ज्ञान आ गया, तो ज्ञान अवस्था कहलाएगी ह्यूमन ऑर्डर। इनेटनेस पहले ही बताया जा चुका है। तो पहले नेचर के जो 4 आर्डर, उसमें क्या क्या आ रहा है ये कंफर्म हो गया। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और नॉलेज ऑर्डर, यानी मटेरियल ऑर्डर, प्रेनिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। इसमें पहला थिंग्स क्या क्या आ जाएगा मटेरियल ऑर्डर में? सॉयल, एयर एंड वाटर, मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं, मिट्टी, पानी, हवा, जो कहा जाता है ना 5 तत्वों से मिलके शरीर बनी है। तो मतलब वो 5 तत्व जो भी हैं, यानी कि इन जो मैटर है, सॉयल, एयर, वाटर, वो मटेरियल ऑर्डर में आ जाएगा। प्लांट में अगर प्लांट का मतलब बायो लिखा है, बायो का मतलब लाइफ आ गई, प्लांट एनिमल दोनों आते हैं। अगर ये प्रेनिक ऑर्डर अगर करेंगे, यानी सिर्फ प्लांट की बात होगी। चूँकि यहाँ बायो लिखा है इसलिए यहाँ एनिमल भी लिख दिया गया, यानी प्लांट ऑर्डर में प्लांट्स आ जाएंगे। एनिमल ऑर्डर में एनिमल बॉडी आ रही है। एनिमल के साथ अब ये समझ लेना है, एनिमल बॉडी प्लस विल टू लिव इन आई। प्लांट का नहीं पता, वो एक नेचुरली है, मिट्टी से वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, फूड बनाते हैं। एनिमल के साथ है, एनिमल अपना पेट भरता है और भरने की कोशिश करता है कैसे भी, यानी कि उसके अंदर मैं का डेवलपमेंट है। विल टू लिव इन आई, वो चीज़ों को पहचानता है, अपना भोजन पहचानता है, अपनी नीड पहचानता है, उसको भरता है, यानी खुद में रहने का उसके अंदर एक विल डेवलप हो चुका है। और ह्यूमन ऑर्डर में तो ह्यूमन बॉडी प्लस आई का मतलब मैं। इस पे पहले क्लास में, इससे पहले जो भी क्लासेस में मैं पे काफ़ी लंबा लेक्चर दिया जा चुका है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा मैं। मतलब कंप्लीट अवस्था है ह्यूमन ऑर्डर। इनेटनेस, इस शब्द को हिंदी में धारणा बोलते हैं। इनेटनेस ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि इनेटनेस क्या है। ये टेबल अगर आप समझ लेते हैं तो चौथी यूनिट ख़त्म हो जाती है। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा और आपको थोड़ा थोड़ा करके नोट्स भी भेजता रहूँगा। इनेटनेस अंग्रेजी का शब्द है, सुनने में कठिन लगता है, बट इसको कैसे दिमाग में कैसे बिठाएं? इनेटनेस जब भी सुने आप तो कैसे बिठा लें? कोई ऐसी चीज़ जो हमसे अलग ना हो सके किसी भी कीमत पे, मैं रहूं या न रहूं, ऐसी कोई चीज़
मैं मरूं तो भी मुझसे अलग ना हो सके। इनेटनेस, पूरी यूनिवर्स का एक इनेटनेस है। इनेटनेस का मतलब कोई ख़ास चीज़ हमसे जो अलग किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, चाहे हम जिंदा रहें या न रहें। ठीक, तो हर ऑर्डर का एक इनेटनेस है। मटेरियल का इनेटनेस क्या होगा, प्लांट का इनेटनेस क्या होगा, एनिमल का इनेटनेस क्या होगा, ह्यूमन ऑर्डर का। मतलब बड़ी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये, यूनिट के साथ जुड़ी, बिल्कुल अंदर का कोई ऐसा चीज़ है जो हमसे अलग नहीं होगा। जैसे मटेरियल का इनेटनेस की जब बात हो तो उसकी मटेरियल की इनेटनेस क्या कहलाएगी, एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व। मान लो सोना है, सोने का कोई राड है, अब वो है तो है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, एटॉमिक अरेंजमेंट ऐसा है जिसकी वजह से उसकी खास प्रॉपर्टी है, वो सोना बना हुआ है। तो मतलब मटेरियल का इनेटनेस क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा, कि मटेरियल है, उसका होना ही इनेटनेस है। अब अलग अलग मेटल के अलग अलग एटॉमिक अरेंजमेंट है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। एल्युमिनियम क्यों एल्युमिनियम है, उसके खास कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, तो वही उसका एग्जिस्टेंस है। तो यानी मटेरियल का इनेटनेस क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस, उसका होना। प्राणिक ऑर्डर का इनेटनेस क्या चीज़ है जो उससे अलग नहीं हो सकती। अगर एग्जिस्टेंस तो मटेरियल का इनेटनेस है ही, धरती पे कोई मैटर है यानी वो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्ट करना है, वही उसकी इनेटनेस है। प्लांट के साथ इनेटनेस क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ। अगर आपने सीड लगाया किसी प्लांट का तो उसको बढ़ने से आप नहीं रोक सकते, इम्पॉसिबल है, वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो मतलब प्लांट का जो इनेटनेस क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस तो हो ही गया प्लस ग्रोथ हो जाएगी। एनिमल की इनेटनेस क्या हो जाएगी, जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ता जा रहा है तो ये बेसिक चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी। क्या बढ़ रहा है, एग्जिस्टेंस और ग्रोथ तो है ही है एनिमल में, एग्जिस्ट करेगा, मैटर है चूँकि, और ग्रोथ, एनिमल है, लाइफ है तो ग्रो भी करेगी। विल टू लिव इन आई, मैं के अंदर रहने की इच्छा, अपनी नीड, अपनी ज़रूरत, अपनी भूख पूरा करने की तीव्र इच्छा एनिमल ऑर्डर में रहेगी रहेगी। अब ह्यूमन ऑर्डर का इनेटनेस क्या है, ह्यूमन ऑर्डर का इनेटनेस क्या है बहुत बड़ी बात है। ये विकास का क्रम है, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल, ह्यूमन। इनेटनेस, मैटर एग्जिस्ट करता है यानी है, प्लांट क्या है, ग्रोथ करेगा, वो उसकी इनेटनेस है। एनिमल के साथ क्या है, विल टू लिव इन आई है। ह्यूमन ऑर्डर के क्या साथ क्या खास बात है, विल टू लिव इन आई विथ हैप्पीनेस। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर आदमी है, आदमी के रूप में हम पैदा हुए हैं, तो जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो आदमी के साथ एक चीज़ क्या ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस है, मैटर तो है ही है आदमी, ग्रोथ है, बॉडी है तो ग्रोथ भी है, यानी बॉडी के साथ ये बेसिक चीज़ें होंगी, एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ। बॉडी में मैं खुश रहना चाहता हूँ। अगर ह्यूमन ऑर्डर में हम हैं तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट खुश रहने का, हम हर हाल में केवल पेट भरने पे सुखी नहीं हो सकते, हम हमारे जीने के लिए खुश रहना भी ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक इनेटनेस है, मतलब आदमी का ऐसा स्वभाव जो आदमी से अलग नहीं हो सकता। अगर आदमी है तो उसके अंदर ये इच्छा रहेगी कि विल टू लिव विथ हैप्पीनेस इन आई। अब हर ऑर्डर का इनेटनेस ये हो गया, मटेरियल का इनेटनेस एग्जिस्टेंस हो गया, एंड सो ऑन। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बेसिक, इसको स्वभाव बोल रहे हैं, हिंदी के शब्द पूछे जा सकते हैं इसलिए लिख दे रहे हैं, हालांकि आप समझते हैं। तो अब मैटर है, मैटर बनेगा या बिगड़ेगा, कंपोजिशन या डिकम्पोजिशन। अगर प्लांट है तो मैटर तो है ही है, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये तो रहेगा ही, बनना बिगड़ना मैटर का। दूसरा नर्चर या वर्सन, वो ग्रो करेगा, मिट्टी से मिनरल्स एब्जॉर्ब करके ग्रो करेगा या सड़ेगा, गलेगा। ठीक, ऐसे एनिमल ऑर्डर में ये सब कुछ रहेगा, माने कंपोजिशन डिकम्पोजिशन है, मैटर बनेगा बिगड़ेगा, हेल्दी होगा या सड़ेगा गलेगा। नर्चर का मतलब उसका हेल्दी होना, नरिशमेंट मिलना। ठीक, और ये बॉडी के साथ हो गया। अब एनिमल के साथ विल टू लिव इन आई भी है, आई में क्या है,
एनिमल क्रूर हो सकता है, क्या डिपेंड करता है वो क्या खाता है। तो क्रूरता है एनिमल उसमें ऑर्डर में, या कम क्रूएल्टी है। आदमी के साथ क्या है कि बॉडी में कंपोजिशन डिकम्पोजिशन है, नर्चर वर्सन है, इन बॉडी वही है जो प्लांट एनिमल में है। क्या बढ़ रहा है? परसिवरेंस, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी, दृढ़ता, बहादुरी और विनम्रता। ये आदमी के साथ, ये एनिमल में नहीं, प्लांट में नहीं, मैटर में नहीं, ठीक, ये बढ़ रहा है। तो जब क्वेश्चन इननेटनेस पे आएगी तो आप इस रो पे फोकस करिएगा। जब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक पे आए चारों ऑर्डर के, तब आपको ये इस पे फोकस करना है। बेसिक एक्टिविटी मैटर का रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलमेंट है, प्लांट का भी यही है। मैटर है, यूनिवर्स में मैटर है। सत्य क्या है जो कहा जाता है सबसे बड़ा सत्य क्या है? मैटर। यूनिवर्स में एक भी पार्टिकल ना हम बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। मैटर कभी बन बिगड़ नहीं सकता। वो अपने आप को कैसे एग्जिस्टेंस में है नहीं मालूम, पर वो है। तो मतलब मैटर अपने आप को मैटर बना के रखा है। वो कभी न तो डिस्ट्रॉय हो सकता है न तो क्रिएट हो सकता है, बस एक दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। ये मैटर का सच है। एनिमल में क्या होता है? बॉडी के साथ बॉडी अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ढूंढ लेती है, पहचान लेती है, अपने को फीड कर लेती है। आई में क्या है? एनिमल पहचान रहा है, अगर उसको भूख लगी तो उसे पता है क्या खाना है, वो जानता है। तो मतलब एनिमल आर्डर में एज्यूमिंग आ जाएगा, रिकग्नाइजिंग पहचान बनेगी, और फुलफिलमेंट, यानी अगर उसको लग रहा है एनिमल को कि अगर मैं ये घास खा के मेरा पेट भर सकता है, तो उसके अंदर ये चीज़ है, उसको पहचानेगा और फुलफिल करेगा अपनी नीड को। वो बॉडी के साथ है और आई में भी है। उसको अपना खतरा या भाव महसूस होता है, उस हिसाब से वो रिएक्शन करता है। ह्यूमन आर्डर बहुत डेवलप्ड ऑर्डर है। सीधी सी मतलब है मैं, मन, बुद्धि, ज्ञान यानी नर्वस सिस्टम इतना डेवलप्ड है, इसलिए वहाँ नोविंग आ गया। विजडम ज्ञान की अवस्था है। ह्यूमन आर्डर को इसीलिए हम ज्ञान की अवस्था बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पेट भर गया उसके लिए कुछ भी करेगा। तो लास्ट में कन्फॉर्मेंस पूछा जाता है। तो 4 चीज़ें आपने पढ़ी, इननेटनेस पढ़ी हर आर्डर का, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक एक्टिविटी और कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्डर का कोई फंडामेंटल नेचर सुरक्षित रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, या कैसे बना हुआ है। हर ऑर्डर का एक फंडामेंटल नेचर है जो कि प्रिजर्व्ड है, सुरक्षित है, वही ट्रेवल कर रहा है ऑल अलोंग द सेंचुरीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फॉर्मेंस, कन्फॉर्मेंस का मतलब वो मटेरियल का फंडामेंटल नेचर सुरक्षित है लगातार समय के साथ, वही कन्फॉर्मेंस है। अनुसंगिता, अब जैसे मैटर में क्या है, सोना तो सोना ही रहेगा 100 साल भी, 200 साल बाद भी, ठीक। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है वो खास तरह का बना हुआ रहेगा। वो हो सकता है बने या बिगड़े, लेकिन जब खास कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो सोना ही रहेगा। यानी कि सोने को सोना होना सुरक्षित रखा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, किस एटम से मिलके बना है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फॉर्मेंस। प्रेनिक आर्डर का कन्फॉर्मेंस क्या हो जाएगा? बीज। अब नीम का पेड़ है, नीम का बीज है, नीम के बीज में पूरा नीम का पेड़ पैदा होने की क्षमता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वही सुरक्षित है। नीम का नीम होना सुरक्षित है उसके बीज में। तो इसका प्रेनिक आर्डर का कन्फॉर्मेंस यानी फंडामेंटल नेचर सीड है। आम का पेड़ आम ही क्यों बनेगा? ये उसका बीज में सुरक्षित है, संरक्षित है, यही उसका कन्फॉर्मेंस है, सीड। एनिमल आर्डर ब्रीड, एक ब्रीड का मतलब अपनी ब्रीड को ये सुरक्षित रखते हैं। वो बना हुआ है, नेचुरली है। जैसे एनिमल है, शेर का बच्चा शेर है ना, वो चीज़ बनी हुई है, वही उसका ब्रीड कन्फॉर्मेंस कहलाएगा। फंडामेंटल नेचर एनिमल का जो सुरक्षित है वो ब्रीड के जरिए सुरक्षित है। यानी कन्फॉर्मेंस जो एनिमल आर्डर का होगा वो ब्रीड होगा। शेर का बच्चा शेर ही होगा, गाय का बच्चा गाय ही होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा।
यानी ये ब्रीड कन्फॉर्मेंस है एनिमल ऑर्डर का। फंडामेंटल नेचर हर ऑर्डर का जिस वजह से सुरक्षित बना हुआ है, पेड़ पौधों का सीड, एनिमल का ब्रीड। अब गाय का बच्चा गाय हो गया, नीम का पेड़, नीम के बीज से नीम हो गया, सोना, एल्युमिनियम, तांबा सबका कंस्टिट्यूशन खास है जिसकी वजह से वो मेटल बने हुए हैं या मैटर बना हुआ है। लेकिन आदमी का बच्चा आदमी हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आदमी सिंगर है, डायरेक्टर है या पैसे वाला, ज़रूरी नहीं कि उसका बच्चा उस वही गुण उसके अंदर जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो शेर का बच्चा शेर हो गया, ये तो ख़त्म हो गई कहानी। नीम का पेड़, नीम के बीज से नीम हो गया, ये भी कहानी ख़त्म। लेकिन आदमी के साथ क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी एक तो जीन्स ट्रैवल कर रही है जो उसको आदमी बना के रखी है, वो तो यहीं पे हो गया ना, एनिमल ऑर्डर में ब्रीड हो गया। तीसरी चीज़, अब कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, सोचा हमारा बच्चा भी क्रिकेटर बन जाए, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ चूँकि ये ज्ञान की अवस्था है, इंडिपेंडेंसी है, फ्रीडम हाईएस्ट वैल्यू है ह्यूमन ऑर्डर में, इनका आदमी का बच्चा एक अपनी खास सोच रखेगा, डिज़ायर रखेगा, सिलेक्शन रखेगा, उसका सपना अलग होगा। तो ज़रूरी नहीं कि अगर पीढ़ी में सिंगिंग है तो बच्चा भी सिंगर निकल गया, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कन्फॉर्मेंस क्या है, राइट वैल्यू और संस्कार, एजुकेशन, डिज़ायर और सिलेक्शन, इस पे निर्भर करता है कि आपकी पीढ़ी कैसी होगी। एक मिनिमम चीज़ जो आप यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं, राइट वैल्यू एंड संस्कार। इसलिए ज़रूरी हो जाता है ह्यूमन ऑर्डर में राइट एजुकेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट वैल्यू एंड संस्कार। सिर्फ ये टेबल आपको समझ लेना है। आगे कमिंग क्लासेस में हम आपको छोटे छोटे नोट्स भी देंगे, ये टेबल मेमोराइज़ करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट यूनिट 4 को हम कंटिन्यू करेंगे और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपको ये सब एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।